कौन से जन्मों के पुण्य आज उदय हो गए, कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब जाकर के आज भगवान की सेवा के लिए निकल पड़ता है। और ये पुण्य कब प्राप्त होते हैं? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की कृपा होती है तब संत मिलते हैं। संत मिलते हैं तो हमारे पुण्यों को जागृत कर देते हैं। इसीलिए कहा गया कि आप सत्संग में जाएंगे तो आपके पुण्यों की वृद्धि होगी, और जब पुण्य बढ़ेंगे तो आपको विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होगा तो आप भगवान का भजन करने लग जाएंगे। लिखा, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। हाँ, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ऐसा सत्संग मिला आज ध्रुव को। जंगल में जा रहे थे, ऊपर से नारद जी महाराज गुजर गए। देखा छोटा सा बालक घनघोर जंगल में घोर रात्रि में चलता जा रहा है, बड़ा तेजस्वी बालक है। कहा, कौन है बेटा? अहो तेजम क्षत्रियाणाम, अरे तेरा तो बड़ा दुर्बल तेज है, दिव्य तेज है। कहा, महाराज मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं। कहां जा रहे हो? कहा, मैं अपना अधिकार लेने के लिए वृंदावन जा रहा हूं। कहा, वृंदावन कौन दिलाएगा तुम्हारा अधिकार? कहा, मैं उन बांके बिहारी से जाकर के अर्जी लगाऊंगा कि मेरा अधिकार दिलाया जाए। नारद जी ने कहा, बेटा इतना दुर्गम रास्ता है, कोई हिंसक जीव मार देगा तुझे, घर लौट जा। परीक्षण कर रहे हैं चेला बनाने से पहले कि चेला कच्चा तो नहीं है। हमारे घर में भी ऐसा होता है कि घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर, घर में थोड़ी सी लड़ाई हुई, आज के बाद हम नहीं आने वाले, भागे यहां से। इतनी देर में क्या हुआ? एक आध दिन बाबा के मंदिर पर रहे, काम करना पड़ा, इतने में नानी याद आ गई, फिर भागे घर को। चल, पत्नी ने कहा, अच्छा किया तुम आ गए, देख तेरे कारण आ गया, उनके बच्चों के कारण नहीं आता। कोई बात नहीं, अपने इसे कहते मरकट बैराग। बैराग तो पैदा हो पर मरकट जैसा हो। बंदर का बच्चा बंदरिया के साथ चिपका रहता। अब तो कहीं बंदरिया बैठ जाए तो बच्चा उतर जाता है, थोड़ी बहुत दूर आगे पीछे घूमने लग जाता है। थोड़ी दूर जाए तो उसका पांव खींच लेती है अपनी तरफ, पांव पकड़ कर। ज्यादा करे तो एक आध झप्पड़ भी लगा देती। अब बच्चा गुस्सा होकर के पीठ फेर करके बैठ जाता है उससे। परंतु जैसे ही वो चलने को तैयार होती है, इतने में सब उसका गुस्सा समाप्त और फिर आकर के चिपक जाता है। बोले गोविंद भगवान, हमारा भी ऐसा ही मरकट बैराग। घर में थोड़ी तू मैं हो गई, हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। अब बच्चों ने जैसे ही मनाया फिर घर को चले गए। नारद जी चेक करना चाह रहे हैं कि ध्रुव का कहीं मरकट बैराग तो नहीं, ये बैराग्य पूर्ण है या नहीं।
बार बार परीक्षण कर लिया, देखा बच्चा उत्तीर्ण है, आज शिष्य बना लिया और कहा बेटा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यमुना जी के जल में स्नान करना और एक स्थान पर खड़े होकर के 12 अक्षर मंत्र का जाप करना, वो कन्हैया तुझे ढूंढता हुआ स्वयं चला आएगा। ध्रुव जी महाराज गुरु आज्ञा से यमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के उपरांत भगवान का ध्यान करने लगे। 1 मास 2 मास 3 मास 4 मास कठोर व्रत करते हैं। त्रिरात्रे त्रिरात्रे कपित वज्रासन, पहले 3 दिन का व्रत किया, फिर 6 दिन का व्रत किया, फिर 9 दिन का व्रत किया। ये योग करने का तरीका है, पर हमारा योग तो बड़ा विचित्र है। हम अपने हिसाब से योग करते हैं। अब नवरात्रे आने वाले हैं, पड़ोसन से सुन लिया कि मैं जो है 1 लौंग के जोड़ाते व्रत रखूंगी, दूसरी बोली मैं कौन सी कहूं, मैं भी रखूंगी। अब जैसे तैसे भाई रोज चकाचक घुट रही, मालपुआ चल रहे, अब एकदम व्रत रखना चालू कर दियो तो क्या भयो, पहला दिन जैसे तैसे काट, दूसरा दिन भी काटो, अब पता लगी तीसरे दिन तो ग्लूकोज में हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ रहा हो। गोविंद भगवान, ऐसा वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं, आदत डाली जाए शरीर को। ध्रुव जी महाराज उसी प्रकार से प्रक्रिया से चलते हैं। जैसे ही 5वें महीने में प्रवेश किया, वायु के आहार को करने लगे। 6वें महीने में प्रवेश करते ही वायु के आहार का भी परित्याग कर दिया। अब जैसे ही वायु रुकी तो देवता लोग घबरा गए। कहा प्रभु कोई दैत्य वायु पी गया, कोई दैत्य वायु पी गया। भगवान ने कहा ये दैत्य नहीं, मेरा भक्त है ध्रुव, तपस्या करता। भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। अब ध्रुव के सामने भगवान आए। श्री राधे श्री राधे।
बोले गोविंद भगवान। भगवान ध्रुव के सामने प्रकट होकर के कहते हैं, बेटा ध्रुव क्या मांगना चाहता है मांग। अभी तक ध्रुव को ज्ञान नहीं है, आए थे कामना लेकर के, परंतु जब भगवान के सामने आए, भगवान ने अपना शंख गालों पर स्पर्श किया तो ज्ञान, वेद वेदांत का ज्ञान पैदा हो गया। अब भगवान कह रहे मांग, तो ध्रुव कहते हैं नहीं प्रभु मांगना नहीं है। क्यों? कि देखे नाथ पद कमल तुम्हारे, और अब पूर्ण सब काम हमारे। देख नाथ पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब काम हमारे। प्रभु आपके चरणों के दर्शन हो गए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तू मांगने आया था मांग। कहा नहीं प्रभु मांगने तो आया था पर कामना नहीं है, अब कुछ नहीं चाहिए। और गलती से कहीं हमारा नंबर लग जाए तो क्या हो। भगवान के सामने इतनी बड़ी लिस्ट बना करके पैदा कर रहे हैं, प्रभु ये भी दे देना, ये भी दे देना, ये भी दे देना। एक बार की घटना याद आ गई। एक कोई भक्त तपस्या कर रहा था, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहा भाई क्या मांगता है मांग। कहा प्रभु मांगना तो बहुत कुछ था पर अब कुछ लाया ही नहीं लेने के लिए। क्या चाहिए? क्या धन चाहिए प्रभु? अच्छा ऐसा कर, जो पात्र तू ले आएगा उस पात्र को मैं भर करके दे दूंगा तुझे। अब इतनी जल्दी में कौन कहां से क्या उठा करके लाए। तो उसे वहां पर एक खोपड़ी पड़ी दिखाई। उसने सोचा चलो इसी को भरवा लिया जाए। अब खोपड़ी भरवानी चालू करी तो वो खोपड़ी भरने का ही नाम। कुबेर को बुलाया, लक्ष्मी जी को बुलाया, सब थक गए। भगवान ने, शंकर ने कहा भाई ऐसा करो, पहले यमराज को बुलाकर कर लाओ। धर्मराज पता लगे, बुलाया। कहा ये बताओ ये खोपड़ी किसकी है। अब उस खोपड़ी का इतिहास निकाला तो पता लगा ये कलयुग के जीव की खोपड़ी है। इसमें जितना भी भरते जाओ प्यारे वो कम पड़ जाता है। परंतु ध्रुव क्या कहते हैं कि देख नाथ पद कमल तुम्हारे, और अब पूर्ण सब काम। प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते तू मांग या ना मांग पर मैं तुझे देता हूं। भगवान स्वयं दे रहे हैं, ध्रुव मना कर रहे हैं, पर भगवान कहते लेना पड़ेगा। तू नहीं लेगा फिर भी दूंगा। भगवान को भी ऐसी स्थिति में डाल दिया कि भगवान को देना पड़ रहा है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पर हमारे अंदर ना सब्र है, ना धैर्य है, ना हमारे अंदर प्रतिज्ञा है, ना हमारे अंदर कर्म है, पर चाहिए सब कुछ। सब कुछ चाहिए। अरे जब चाहिए तो पहले देने की आदत डालो तब मिलेगा। जितना मौका लगे, जैसा अवसर मिले, जिसकी सेवा मिले, जितना दान मिले, करते रहो करते रहो। देखो एक बात तो बहुत अच्छी मुझे याद आ गई। ये माताओं के लिए हमारे घर में जो धन संपत्ति की वृद्धि होती है ना, इसका कारण केवल माताएं हैं और कोई नहीं। क्यों? कि भाई लोगों को कमाने से फुर्सत नहीं, वो क्या करें धर्म कर्म। अब माताओं का धर्म कर्म भले ही छोटा है पर उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। उदाहरण के तौर से समझें, रोटी बनाएंगी, 5 रोटी, 2 रोटी, 1 रोटी, कम से कम 1 रोटी गाय के निमित्त की तो निकाल देती, पहली रोटी गाय। अब रोटी बनाना बंद करेंगी तो आखिरी रोटी कुत्ते की निकाल देती है, अग्नि में डाल देती हैं। घर में कोई आ जाए, बाबा जी आ जाए तो कटोरी भर चून डाल दिया। 2-4 रुपए जो इधर उधर से बचाए थे, कभी 1 रुपया डाल दिया, कभी 2 रुपये डाल दिए।
तो ये माताएं कहीं ना कहीं, अब मानो कथा में भी आई हैं, तो जितना सामर्थ्य है उतना जो है कथा के लिए भी सहयोग कर रही हैं, उसी में से अपनी बहन बेटियों को भी चलाती रहती हैं। तो दान और धर्म माताओं से ज्यादा घर में कोई और करता ही नहीं। भाई लोगों से कह दिया जाए भैया इतना दान कर देना, नहीं महाराज हमारी बस की नहीं, हो गया दान सब बराबर। और यही माताओं से विनती कर दी जाए, भले ही 100 देगी पर एक एक करके 11 कर लेगी, उनको 1100 करके दे देगी गोविंद भगवान। वो अपने 100 देगी और 10 को और जोड़ करके 1100 कर, ये सामर्थ्य है। पिछली बार महिला मंडली की ओर से जो संकीर्तन मंडली थी, उसकी ओर से जब दक्षिणा दी गई भागवत जी के लिए, तो उसके आप देखते ना, उसमें क्या थे, कोई 100 का, कोई 50 का, कोई 20 का, और कम से कम 10-10 के तो कम से कम 500 नोट होंगे उसके। क्यों? ये उनकी मेहनत का है, उनका उन्होंने एक एक रुपया कर करके जोड़ा, किस लिए कि हम धर्म कर्म के कार्य में इसको लगाएंगे। यही इसी कारण से आपके घर में धन अन्न की वृद्धि होती है। भगवान ध्रुव को 36,000 वर्ष का राज्य देते हैं, एक कल्प का राज्य दिया। अंत में जब ध्रुव भगवान के धाम को जाने लगे तो मृत्यु ने रास्ता रोक लिया। मृत्यु ने कहा महाराज कहां जा रहे हो? कहा ये मृत्यु लोक है, यहां मुझे भोग लगाना पड़ता है, मुझे स्वीकार करना पड़ता है। ध्रुव जी बोले हमारे पास समय नहीं है, जल्दी बताओ क्या करना है। तो मृत्यु ने अपना शीश नीचे किया, सर नीचे किया, एक पैर मृत्यु के शीश पर रखा और दूसरा भगवान के विमान में रखते हैं। मृत्युर्मूर्धा पदम दत्त्वा आरोहाद अद्भुतम ग्रहम्। भगवान के धाम को जाते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज। तो जीवन में प्यारे कथा कहना चाहती है, आप जितने भगवान के निकट रहेंगे भगवान आपको उतनी ही जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। आपने जगत से यारी करी पर कोई काम नहीं आ रहा, पर एक बार मेरे बांके बिहारी से यारी करके देखो प्यारे, आपका नजारा बदल जाएगा, परिवेश बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, कामनाएं बदल जाएंगी, स्वभाव बदल जाएगा। मधुर भाव से आनंद लेकर के ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। कौन कौन बिहारी जी से यारी करना चाहता है? दोनों हाथों को उठा करके बोलिए बांके बिहारी लाल की। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल।
गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही। शाम सलोने और शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, हर शाम सलोने तू मेरा इतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ सांवरे को दिल